आज इंसान तो ये सोचता है कि सीसीटीवी, ये कैमरा लगा हुआ है, ये हमें देख रहा है, ये कैमरा हमारी निगरानी कर रहा है, कैमरा मौजूद है तो गुनाह नहीं करेंगे, कैमरा मौजूद है चोरी नहीं करेंगे, कैमरा मौजूद है कोई बेहयाई का काम नहीं करेंगे, कैमरा मौजूद है किसी पर हाथ नहीं चलाएंगे, कैमरा मौजूद है किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, कैमरा मौजूद है कोई साथ में कोई सामान चुरा कर नहीं ले जाएंगे, कैमरा मौजूद है मस्जिद के अंदर लगा हुआ है। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि अपने मुंह पर रुमाल रखकर फिर भी वो मस्जिद से जूता चुरा करके ले जाता है कि अल्लाह के घर से किसी नमाजी के, किसी मुसल्ली के जूते चुरा लेना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हादिहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। क़ील या रसूलल्लाह वमा जिलाउहा। क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु रब्बुल आलमीन व सदक़न नबियुल मुस्तफ़ल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कहकशा की शक्ल में अज़ीमुल मर्तबत हज़रात उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, आइम्माए मसाजिद, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, हाज़रीन जलसा, सामिईन मुकर्रम, हामिलीन कलाम रब्बानी, मुअज़्ज़िज़ीन शहर। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ और सिर्फ 20 मिनट बात करूँगा। 12 बजे इंशाअल्लाह मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है नेक आमाल कीजिए। अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों को इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि वो अल्लाह को राज़ी करके जाएं, उनकी जिंदगी नेकी पर हो, वो अपनी जिंदगी में खैर के काम करें, आमाल खैर उनका मशगला हो और जब तक दुनिया में रहें नेक आमाल करते रहें और अल्लाह को राज़ी करते रहें। और जब तक इस दुनिया में बाकी हैं, सांस है, तो इंसान कोई बुराई ना करे, कोई गुनाह ना करे,
अगर इंसान की जिंदगी ऐसे गुजर रही है कि गुनाह से पाक है, बुराई से पाक है, हर तरह की ख्वाहिशात नफ्सानी से उसकी जिंदगी पाक है और नेक आमाल कर रहा है, जन्नत की तरफ बढ़ रहा है, तो इंसान कामयाबी की तरफ जा रहा है। हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, हर औरत चाहती है मैं कामयाब हो जाऊं, हर मर्द चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, अमीर चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, गरीब चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया आखिरत की कामयाबी अपने उस बंदे के लिए रखी है जो नेक अमल करता है और अल्लाह को राजी करता है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमाए जिनसे हमारा रब राजी हो जाए। तो रब की रिजा वाले आमाल करें। इंसान जो बोलता है, अपने मुंह से जो लफ्ज निकालता है, जो जबान से वो निकालता है, वो लिख लिया जाता है, वो नोट कर लिया जाता है, अल्लाह के यहां उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो अमल उसका महफूज हो जाता है। चाहे उसने जबान से बोला हो, चाहे उसने वो अमल हाथ से किया हो, वो अमल उसने पांव से किया हो, वो अमल उसने इशारे से किया हो, लेकिन अल्लाह के वो फरिश्ते जो अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों के साथ लगा रखे हैं, वो फरिश्ते उन बंदों के उन सब आमाल की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और वो उनके नामा अमल में दर्ज हो जाता है। अल्लाह करीम ने अपने बंदे के नेक आमाल के जमा करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए और हर बुरे काम को महफूज करने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए 4 सरकारी गवाह लगा दिए हैं जो बंदे के हर अमल को महफूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्डिंग जो हो रही है और बंदे का हर अमल लिखा जा रहा है, वो सरकारी गवाह जो बंदे के साथ अल्लाह की तरफ से मौजूद हैं, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। ये किरामन कातिबीन कौन है? ये अल्लाह के बंदों के आमाल को लिखते हैं। बंदा चाहे अच्छा अमल करे, चाहे बुरा अमल करे, जो भी अमल करेगा फरिश्ते उसको लिख लेंगे और वो उसके नामा अमल के अंदर दर्ज हो जाएगा। हम में से हर एक कोशिश करे अपने नामाए अमल के अंदर खैर की बात लिखवाए, अच्छी बात लिखवाए, अच्छा अमल लिखवाए और बुरे अमल से दूर रहे। तो किरामन कातिबीन ये कौन हैं? ये फरिश्ते हैं अल्लाह के, और एक दो नहीं हैं, बेशुमार हैं। ये उलमा यहां तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं कातिबीन जमा का सीगा है, जमा का सीगा है, जो बता रहा है ये लिखने वाले बहुत से फरिश्ते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं, अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं, तो आपको बताता हूं कि अल्लाह के फरिश्तों की कोई तादाद नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने सूरतुल मुद्दस्सिर में इरशाद फरमाया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। तेरे रब के लश्कर को कोई जानता ही नहीं है कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उनकी तादाद कितनी है। हमने नाम सुने हैं मशहूर फरिश्तों के, इज़राइल का नाम सुना होगा, इसराफील का नाम सुना होगा, मिकाईल का नाम सुना होगा और जिब्राइल का नाम सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारे फरिश्ते हैं। दुनिया में जो फरिश्ते आते हैं वो अलग हैं, आखिरत में जो फरिश्ते हैं जहन्नम पर वो अलग हैं, इसी तरीके से आसमान पर वो फरिश्ते अलग हैं, हवाओं पर अलग हैं, इंसानों के अमाल को लिखने वाले फरिश्ते अलग हैं। तो पहले सबसे पहले जो
हमारा नामा अमल लिखा जाता है। वो फरिश्ते जो हर इंसान के साथ मौजूद होते हैं, बंदा जो अमल करता है वो उसको लिख लेते हैं। उसको कुरान करीम ने यूं इरशाद फरमाया, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम्हारे ऊपर निगरां फरिश्ते, मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर हैं, मौजूद हैं तुम्हारे साथ। किरामन कातिबीन, वो फरिश्ते बाइज्जत हैं और आमाल को लिखने वाले हैं। यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो, वो सब को जानते हैं। सारी बातें उनको मालूम होती हैं कि बंदे ने चाहे छुप कर की हो, चाहे खुल्लम खुल्ला की हो, गुनाह चाहे जाहिर में किया हो, चाहे बातिन में किया हो, उन फरिश्तों को मालूम होता है। वो फरिश्ते उन आमाल को लिख लेते हैं। ये पहले सरकारी गवाह हैं जो हर इंसान के साथ मौजूद हैं और उनके आमाल को लिख रहे हैं। दूसरा गवाह जो बंदों के साथ उनके आमाल को लिख रहे हैं और उनके आमाल की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो अल्लाह की ये जमीन है जिस पर आप बैठे हैं। जिस जमीन पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, वो जमीन भी अल्लाह के यहाँ गवाही देती है। वो जमीन भी अल्लाह के यहाँ हाजिर होगी और जो उसने अच्छा काम किया और नेक काम किया वो भी उसके सामने आ जाएगा, और जो उसने उस जमीन पर बुरा काम किया है वो भी उसके सामने आ जाएगा। ये जमीन गवाह है जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हम मकान बनाते हैं, जिस पर हम चलते हैं। ये जमीन हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है, हमारे चलने की, हमारे बोलने की, हमारे देखने की, हमारे इशारा करने की। ये जमीन हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है। ये जमीन हमारे हर अमल की रिकॉर्डिंग कर रही है। आज इंसान तो ये सोचता है कि सीसीटीवी, ये कैमरा लगा हुआ है, ये हमें देख रहा है, ये कैमरा हमारी निगरानी कर रहा है। कैमरा मौजूद है तो गुनाह नहीं करेंगे, कैमरा मौजूद है चोरी नहीं करेंगे, कैमरा मौजूद है कोई बेहयाई का काम नहीं करेंगे, कैमरा मौजूद है किसी पर हाथ नहीं चलाएंगे, कैमरा मौजूद है किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, कैमरा मौजूद है कोई साथ में कोई सामान चुरा कर नहीं ले जाएंगे, कैमरा मौजूद है मस्जिद के अंदर लगा हुआ है। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि अपने मुंह पर रुमाल रखकर फिर भी वो मस्जिद से जूता चुरा करके ले जाता है। किस कदर बेहयाई का काम है, बुराई का काम है कि अल्लाह के घर से किसी नमाजी के, किसी मुसल्ली के जूते चुरा लेना, चप्पल चुरा लेना। उन्हें मालूम नहीं कि कैमरे को धोखा दिया जा सकता है, लोगों की आंखों में धुंध दी जा सकती है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, लोगों से बचा जा सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के लिए एक ऐसी नजर है अल्लाह की जो तमाम कायनात को यकसा देख रही है, जमीन के ऊपर भी देख रही है, जमीन के नीचे भी देख रही है, खला में भी देख रही है, इसी तरीके से अंदर भी देख रही है, उसके जाहिर को भी देख रही है, बातिन को भी देख रही है। और अल्लाह को हर अमल उसका मालूम है जो बंदा कर रहा है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, अल्लाह वो सब कुछ देख रहा है जो तू कर रहा है। अल्लाह को हर अमल तेरा मालूम है जो तू कर रहा है दुनिया में। अगर तू अच्छी बात कर रहा है, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, अल्लाह को वो भी मालूम है। अगर तू किसी के साथ नेकी कर रहा है, अल्लाह को वो भी मालूम है, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। अगर किसी को तू तकलीफ पहुंचा रहा है, अल्लाह को वो भी मालूम है। अगर किसी के साथ तू भलाई कर रहा है, अल्लाह को वो भी मालूम है। अगर किसी को तू दुख दे रहा है, वो भी मालूम है। तेरा पड़ोसी तेरी शरारतों से महफूज नहीं है, अल्लाह उसको भी देख रहा है। अगर तू किसी मुअज्जिन को सता रहा है, वो भी देख रहा है। अगर तू इमाम से बदगुमानी करता है, अल्लाह उसको भी देख रहा है। अगर तू अपने भाई के साथ में धोखा कर रहा है, उसको भी देख रहा है। अगर तू अपने ऑफिस से किसी के साथ में बदतमीजी कर रहा है, अल्लाह उसको भी देख रहा है।
तिजारत में किसी को धोखा दे रहा है, अल्लाह की उस पर भी नजर है। अगर तू 1 नंबर के 2 नंबर के माल को 1 नंबर के माल में बेच रहा है, अल्लाह उसको भी देख रहा है। अगर तूने किसी के साथ में 10 के माल को 50 में बेच दिया है और तूने उसके साथ धोखा किया है, अल्लाह उसको भी देख रहा है। अगर तूने किसी के साथ में कितना ही छुप कर, चाहे तू 70,000 पर्दों के अंदर कोई गुनाह कर रहा है, रात के अंधेरे में, लिहाफ में, कंबल में, अल्लाह की नजर बंदे को उस वक्त भी देख रही है। अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या इंसान नहीं जानता कि अल्लाह की आंख मुझे देख रही है। आज का मेरा दोस्त, मेरा ये भाई, मेरा ये नौजवान कैमरे पर नजर रखता है। जिस दिन नजर उस खालिक कायनात पर चली गई, जिस दिन अल्लाह को याद कर लिया, उस दिन आप कैमरा भूल जाएंगे और अल्लाह को ध्यान में रखेंगे कि अल्लाह की नजर तो हर जगह देख रही है। कायनात का कोई जगह, कोई जर्रा, कोई गोशा, कोई कोना ऐसा नहीं जहां अल्लाह नहीं देख रहा हो। हर जगह अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। जिस दिन दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो गया, ये यकीन पैदा हो गया कि मेरा अल्लाह मुझे हर जगह देख रहा है, उस दिन हमें कैमरों से निजात मिल जाएगी। आज हम कैमरों से डरते हैं कि कैमरे की नजर में है, कैमरे की निगरानी में है, कैमरा तुम्हें बताएगा, कैमरे में आ जाएगा। अल्लाह की आंख हर चीज को देख रही है। ला तुदरिकुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। तू नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह तो पूरे आलम के एक जर्रे का इदराक कर रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, दूसरा गवाह कौन सा बताया था? बोलो, जमीन ये भी हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है। हर अमल बंदे का लिखा जा रहा है। जमीन उसको बताएगी कि मेरे ऊपर ये अमल किया था, नेक था या बुरा था। इसका फैसला खुद बंदे को करना होगा, मैंने इस जमीन पर क्या अमल किया है। आज वो सोचे, मैंने इस जमीन को सजदों से आबाद किया है या मैंने इस जमीन पर कोई गुनाह किया है, मैंने इस जमीन को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर किया है, आबाद किया है, या मैंने इस जमीन को नाच से, गाने से गंदा किया है। ये जमीन बतलाएगी और बतलाएगी। हमें ख्याल नहीं होता, जिस वक्त हम नाच रहे होते हैं अल्लाह की जमीन पर, हमको ख्याल नहीं होता कि ऐसा ना हो कि अल्लाह की ये जमीन फट जाए और अल्लाह की जमीन में हम धंस जाएं। कितने वाकयात हो चुके हैं, कारें जमीन में धंस गई, रोड फट गए, जमीन धंस गई अंदर, और मकानात जमीन दोष हो गए, जमीन के नीचे चले गए। क्या हमें डर नहीं लगता अल्लाह की जमीन पर गुनाह करते हुए कि ये जमीन हमारे हर अमल को लिख रही है? तो दूसरा गवाह, तीसरा गवाह कौन है? तीसरा गवाह वो अल्लाह की किताब है, नामाए अमल है, नामाए अमल हमारा। ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। हर बंदे के लिए उसका नामाए अमल है, उसमें उसका हर अमल लिखा जा रहा है। और कल क़यामत के दिन वो नामाए अमल कहां मिलेगा? हमारे हाथ में मिलने वाला है। कौन यकीन के साथ कह सकता है पूरे मजमे में कि मेरा नामाए अमल मुझे सीधा हाथ में मिलेगा? कौन कह सकता है? और यकीन जानिए, हशर के मैदान में कल क़यामत के दिन बरोसे महशर, अल्लाह की कसम, वही कामयाब है जिसके दाहिने हाथ में नामाए अमल मिलेगा। कोई है जो ये कह दे मेरा नामाए अमल मुझे दाहिने हाथ में मिलेगा? जब हमें मालूम नहीं तो हमें नेक आमाल करने हैं, अल्लाह को राजी करना है,
ताकि नेक अमाल का वो रजिस्टर, वो नामा अमल हमारे दाहिने हाथ में मिले अल्लाह के सामने से, ना कि बाएं हाथ में मिले पीछे हाथ से। कल क़यामत के दिन जो अमल हमने किए हैं वो स्क्रीन चला दी जाएगी, वो रजिस्टर तुम्हारे सामने फैला दिया जाएगा। उस स्क्रीन में क्या क्या लिखा होगा? इक़रा किताबक, इक़रा किताबक, अपनी किताब आज तू खुद पढ़ ले। और दरभंगा टोले वालों, कल क़यामत के दिन ये आवाज लगेगी, जो दुनिया में करके आया है आज तू पढ़ ले, जो बाजार में करके आया है आज तू पढ़ ले, जो तूने अंधेरे में किया वो तू पढ़ ले, जो तूने तन्हाई में किया वो पढ़ ले। सारा अमल स्क्रीन पर चल रहा होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन चल रही है, ऐसी बड़ी स्क्रीन कल क़यामत के दिन अल्लाह चलाएगा। उस पर सब कुछ लिखा होगा क्या दुनिया से करके गया है बंदा। चौथा गवाह क्या है? चौथा गवाह बंदों के जो सरकारी गवाह हैं, सरकारी गवाह 4 गवाह हैं। चौथा कौन सा है? ये हमारे आज़ा जिस्म के, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारे हाथ, हमारे पांव और जितने भी जिस्म के आज़ा हैं, ये सब के सब हमारे खिलाफ कल गवाही देंगे। जिनकी तस्कीन के लिए, जिनकी सैराबी के लिए हमने गुनाह किया था, वही कल क़यामत के दिन बारगाह इलाही में यूं बोल पड़ेंगे, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आवाज आएगी, आज अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा है। हशर के मैदान में सारे जमा हैं, मर्द भी जमा हैं, औरतें भी जमा हैं, अव्वलीन आखिरीन सब जमा हैं। आवाज आएगी, अल-यौम नख्तिम, आज हम मुहर लगा देंगे। कहाँ? अला अफ़वाहिहिम, उनके मुंहों पर, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, बात करेंगे उन हमसे उनके हाथ, व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पांव ये गवाही देंगे हमारे सामने। किस चीज के बारे में? जो वो दुनिया में करके आए हैं। ये 4 गवाह मैंने दरभंगा टोलो वालों आपके सामने बता दिए हैं। इन 4 गवाहों को याद रखना जब भी कोई नेक अमल कर रहा हो, बुरा अमल कर रहा हो। और ये गवाह ऐसे हैं, ना रिश्वत लेते हैं, ना ये किसी की सपोर्ट लेते हैं, ना किसी की ताकत और रौब से ये घबराते हैं। ये अल्लाह के गवाह हैं, जो कुछ किया है वो गवाही देंगे। और हमारे सामने हमारा सब कुछ किया हुआ हमारे सामने आ जाएगा। इसी को कुरान ने कहा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो शख्स भी नेक अमल करेगा ज़र्रे बराबर, अल्लाह उसके अमल को उसके सामने ले आएगा और उसके अमल में वो मौजूद होगा नामा अमल में। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो अमल भी उसके सामने आ जाएगा। रमजान आने वाला है, अभी से अपने दिलों को बदलें, नियतों को बदलें। इस मजमे में सारे लोग जितने भी आए हुए हैं हाथ उठाएं कि इंशाअल्लाह आज का ये पैगाम ये लेकर जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह अपने घरों में जाकर नेक अमाल करेंगे इंशाअल्लाह, बुराई से बचेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह, तकवा की जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह, बुराइयों से अपने आप को दूर करेंगे, नाच गानों से, बेहयाई के कामों से इंशाअल्लाह दूर करेंगे। अगर ये इरादा लेकर गए, इज़्म लेकर गए तो इंशाअल्लाह हमारा जलसा कामयाब है। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे और रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाएँ और इन उलमा की तशरीफ़ आवरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।